माँ दुर्गा के जो ये 10 हाथ हैं, ये क्यों हैं? क्या कारण है इन 10 हाथों के होने का? सहज स्वाभाविक जिज्ञासा है। बाल मन तो विशेष रूप से जिज्ञासु ही होता है और भक्तों का मन भी जिज्ञासु होता है। प्रत्येक यह जानना चाहता है कि जब हम सबके 2 हाथ हैं तो माँ दुर्गा के 10 हाथ क्यों हैं? क्या कारण है इसका? बहुत अच्छी जिज्ञासा है, भक्तिपूर्ण जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा के शमन की यात्रा पर चलने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दुर्गा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इनका प्राकट्य कैसे हुआ। एक राक्षस था महिषासुर। रंभ नाम के असुर उसके पिता थे और महिषी उसकी माता थी। तो महिषी भैंस को कहते हैं। अब ये जो राक्षस था, महिषासुर राक्षस, इसे एक बड़ा वरदान प्राप्त था। वो क्या था कि ये इच्छाधारी था। कभी भी चाहे तो भैंसे का रूप धारण कर सकता था और जब चाहे ये असुर का रूप भी धारण कर सकता था। तो हर प्रकार से ये सक्षम था शत्रुओं से लड़ने में, बलशाली था और रूप बदलने में। अब इसने और शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या आरंभ की, जैसे कि सभी करते हैं। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा इससे कि बोलो क्या मांगते हो। तो इसने एक वरदान मांगा कि मैं ना तो असुर से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना किसी दानव से मरूं। बहुत सारे नाम गिनाए इसने कि मैं इनमें से किसी से भी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई देख, कहीं कुछ तो ऐसा रख कि तो किसी से मर सके, कोई विकल्प तो छोड़ ऐसा। तो ये सोच में पड़ गया और फिर बोला अच्छा ऐसा है कि कोई स्त्री मुझे मार सके, बस बाकी इनमें से कोई ना मार सके। जितने शक्तिशाली लोग थे उनमें से कोई ना मार सके। और स्त्री को तो अबला समझता था ये। ज़्यादातर संसार स्त्री को अबला ही तो कहता है। अबला माने जिसके पास बल ही नहीं है, जो बलहीन है। कहते ना स्त्री तो बेचारी है, अबला माने बेचारी। अब इसने कहा कि कोई अबला मुझे मार सकती है, कोई भी स्त्री। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तथास्तु कहने की देर थी कि इसने तो संसार में कोहराम मचा दिया, आतंक जो आतंक फैलाया, क्रूरता। और इसके आतंक से पूरी धरती, क्या तीनों लोक थर्रा उठे। ऐसा भयंकर राक्षस महिषासुर, जहाँ जाए भैंसे का रूप धारण करके जिस तिस को मारता रहे और मरे ये किसी से भी ना। अब जब बड़े बड़े इतने शक्तिशाली दानव, दैत्य, असुर, देवता कोई भी ना मार पाए इसे, देवराज इंद्र भी ना मार पाए, तो तब एक स्त्री भला इसे कैसे मार सकती थी? बहुत सोच समझकर इसने वर मांगा था। और ध्यान से देखा जाए तो लगभग सभी राक्षसों ने ऐसे ऐसे वर मांगे जिसमें उन्होंने जिसको सबसे अधिक नगण्य समझा, कि जिसकी वो गिनती नहीं करते थे। कहते थे अच्छा इसको छोड़कर अब बाकी कोई हमें ना मार सके। अब रावण ने भी क्या किया था? रावण ने कहा कोई मुझे ना मार पाए। मनुष्य का विकल्प उसने रहने दिया। उसने कहा मनुष्य क्या है, कीड़े मकोड़े की तरह। इंसान जैसा डरपोक आदमी कहीं नहीं, सबसे डरपोक है मनुष्य जाति। तो रावण ने कहा कि ऐसा है ब्रह्मा जी, मनुष्य को अनुमति है, मनुष्य मुझे मार सकता है, इसके अलावा कोई ना मार सके। अब मनुष्य कहाँ से मार सकेगा? तो प्रभु राम ने कर दिया काम रावण का। जो उसने अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी रखी थी वहीं से रावण मारा गया। अब जो महिषासुर था उसने कहा कि कोई स्त्री मुझे मार सकती है और कोई नहीं मार सकता। तब सभी देवताओं ने अपने तेज से एक स्त्री को जन्म दिया, प्रकट किया, प्राकाट्य हुआ, अवतरित हुई। अब जब वो अवतरित हुई तो वो थी दुर्गा। अब इनको सभी ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी। सभी ने, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, गदा, पद्म, बहुत सारे देवी देवता हैं, सभी ने अपना अपना जिसके पास जो अंश था, तो सभी ने अपने सारे अंश इनको दिए माँ दुर्गा को। और इसीलिए कहते कि माँ दुर्गा से अधिक शक्तिशाली कोई है ही नहीं,
क्योंकि सभी ने अपनी अपनी शक्तियां दे दी ना। और ये जो 10 हाथ हैं, अब सामान्यतः कह सकते हैं, कई भक्त कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि उनके 10 सिर क्यों नहीं है, 10 हाथ ही क्यों हैं। तो उस 10 हाथों के होने की जो प्रतीकात्मक बात है वो यहाँ पर बताई जाएगी कि 10 हाथ किसका प्रतीक हैं, कि 10 हाथ क्यों हैं। तो इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि हमारी दिशाएं कितनी हैं। 10 दिशाएं हैं। सामान्यतः सब जानते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उसके बाद भी इन सब के बीच के जो जो कोण होते हैं वो दिशाएं भी होती हैं। तो 8 हो गई दिशाएं। अब सामान्यतः हम अपने घर की रक्षा करते हैं कहाँ से? आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से। 4 दिशाओं से रक्षा करते हैं, या अन्य कोणों से भी। लेकिन 2 दिशा हम छोड़ देते हैं। कौन सी? आकाश की और पाताल की। सामान्यतः जो घर गृहस्थी वाले हैं उनको ये चिंता नहीं होती कि आकाश से कोई आक्रमण हो जाएगा या पाताल से। लेकिन आप देखिए, जब एक देश दूसरे देशों पर हमला करते हैं तो आकाश से भी आक्रमण करते हैं। एक दिशा आकाश होती है और एक दिशा पाताल होती है, नीचे से भी हो सकता है। देखे ही होंगे आपने, लोग ऊपर से आकाश से मिसाइल छोड़ देते हैं, हमला होता है। तो दुर्गा के जो 10 हाथ हैं ये 10 दिशाओं से रक्षा करने के प्रतीक है कि महिषासुर से युद्ध करना है। अब महिषासुर किसी भी प्रकार, किसी भी दिशा से, कहीं से भी आ सकता है। तो उसको किसी भी दिशा से, कहीं से भी आक्रमण करने का कोई अवसर ना दिया जाए। तो दुर्गा के 10 हाथ 10 दिशाओं में अपने इन दिव्यास्त्रों को लेकर, शस्त्र और अस्त्र इनको लेकर, और इन राक्षसों का संहार करती हैं और महिषासुर का विनाश करती हैं। अब उनके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं इसको भी जान लीजिए। त्रिशूल है, चक्र है, शंख है, तलवार है, धनुष बाण है, गदा है और कमल है। अब कमल को सुनकर सभी ये हैरान हो रहे होंगे कि कमल कैसे कोई शस्त्र हो सकता है, क्योंकि कमल एक शक्ति का प्रतीक है। किसकी शक्ति का? शुद्धता की, पवित्रता की एक शक्ति तो ये है, जिसके लिए कहा भी गया है, या देवी सर्वभूतेषु शुद्धे रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शुद्धि का प्रतीक। और कमल जो सबसे बड़ा प्रतीक है, विषम परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में, विषम माने सबसे खतरनाक परिस्थितियों में भी अपने आप को सरवाइव करने का प्रतीक है, अपने आप को स्थापित करने का प्रतीक है, वहाँ पर अपने को पनपाने का प्रतीक है। अब कीचड़ कितना विषैला होता है, दुर्गंधपूर्ण होता है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी, उस सड़ांध और दुर्गंध के बीच भी कमल उससे बाहर निकलता है, निर्लेप होकर निकलता है। कीचड़ की ना तो दुर्गंध उसे छू पाती है और ना ही कीचड़ का मल उसे छू पाता है। तो ये जो कमल है ये दुर्गा धारण करती है, दुर्गा के हाथ में। अर्थात कोई भी विषम परिस्थिति हो उसमें भी, विषम परिस्थितियों में भी अडिग खड़ी रहने का। और जो शंख है, शंखनाद, शंख का ऐसा नाद होता है, ऐसा शब्द होता है कि जब शत्रु की तरफ शंखनाद किया जाता है तो शत्रुओं की छाती फट जाती है, कांप उठते हैं शत्रु, भयभीत तो उठते हैं। अभी तो किसी ने शंखनाद सुना ही नहीं है, क्योंकि अब जितने भी शंख हैं वो सब सामान्य शंख हैं। जो दिव्य शंख होते हैं उनसे जो नाद प्रकट होता है वो नाद निश्चित रूप से अब तो सुना ही नहीं जा सकता, किंतु ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जाकर उस नाद को उस युग में सुना जा सकता है। ये बहुत अलग विषय है, बहुत अलग बात है। अब धनुष बाण, गदा, चक्र, ये सारे जो दिव्यास्त्र हैं, इन दिव्यास्त्रों के चलते माँ दुर्गा ने इस महिषासुर का संहार किया। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जिसे संसार अबला समझता है, वास्तव में वो सबला है, बहुत बलशाली है, लेकिन अपने बल का वो उपयोग नहीं करते। झांसी की रानी आपने देखी ही होंगी कि किस प्रकार से शत्रुओं के मध्य उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। तो ये जो नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, इसे अबला मत समझना, क्योंकि जिसने भी अबला समझने की भूल की
उसने जब इसका सबल रूप देखा, जैसे दुर्गा, ये जो दुर्गा के अंदर सारे देवी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ स्थापित की थीं, उनको जागृत किया था, वहाँ पर एकत्रित किया था, वे शक्तियाँ आज भी नारी में हैं, सूक्ष्म रूप में हैं, शयन रूप में हैं, सो रही हैं। किंतु जब इन्हें अवसर मिलता है, जब आवश्यकता होती है, जब आपात स्थिति आती है, उस समय ये जागती हैं। उस समय तो दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप को बारंबार प्रणाम। राक्षसों का नाश करने वाली और सज्जनों का उद्धार करने वाली जगत जननी माँ जगदम्बा जो दुर्गा रूप में अवतरित हुई और उन्होंने महिषासुर का संहार किया और अपने उन 10 हाथों से किसी भी राक्षस को जीवित नहीं छोड़ा कि जो कहीं से किसी कोने से भी प्रवेश करके इस धरती का अहित कर सके। तो आप जान गए होंगे इन 10 हाथों की महिमा। तो उन्हीं 10 हाथों को, वो सब 10 हाथ हमारे भीतर ही हैं, कहीं और नहीं है। तो 10 हाथों से अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना है, ये वास्तविक संदेश है। 10 दिशाओं से देश की रक्षा करनी है और अपने 10 हाथों से करनी है और अपने भीतर माँ दुर्गा को अनुभव करना है, शक्ति रूपा को अनुभव करना है। जय माँ।